स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प कहानी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। इसका शीर्षक है मलाना का शाप, जब हनुमान ने रक्षा की। ये कहानी हमें हिमाचल के एक बहुत ही रहस्यमयी गांव मलाना में ले जाती है। हाँ, मलाना एक ऐसी जगह जहां उनके अपने स्थानीय देवता हैं जमलू, और उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है वहां। बिल्कुल। और कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि वहां हनुमान जी का नाम लेना भी वर्जित है, मना है बिल्कुल। हाँ, ये बात काफी अजीब है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण काल से ही जमलू देवता और हनुमान जी के बीच कोई पुरानी प्रतिद्वंदिता चली आ रही है। तो आज का हमारा मकसद है कि इस कहानी के ताने बाने को थोड़ा समझें। इसमें आस्था है, डर है, देवताओं का टकराव है और फिर सुरक्षा की थीम भी है। चलिए इन अंशों की परतों को खोलते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है मलाना गांव से ही। जैसा हमने कहा, ये अपनी बिल्कुल अलग थलग संस्कृति और जमलू देवता के प्रति अटूट श्रद्धा के लिए जाना जाता है। और वहां के पुजारी हैं ओम प्रकाश जी, वो साफ साफ चेतावनी देते हैं। हाँ, वो कहते हैं यहाँ सिर्फ जमलू की चलेगी। हनुमान ने एक बार यहाँ आने की कोशिश की थी, जमलू ने उन्हें रोका और श्राप दिया कि ये जमीन उनके नाम से भी भड़क उठती है, नाम लेने भर से। ये माहौल काफी तनाव वाला लगता है ना? हाँ बिल्कुल, एक अनदेखे डर का माहौल। और इसी माहौल में दिल्ली से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आता है। अच्छा, फिल्म मेकर। हाँ। और वो इन सब बातों को अंधविश्वास समझता है। वो इसे चुनौती देना चाहता है। तो वो क्या करता है? वहां की एक स्थानीय पत्रकार है निशा। वो उसे मना करती है, समझाती है कि ये ठीक नहीं, पर आदित्य नहीं मानता। वो जमलू मंदिर के पास जाकर कैमरे पर जय हनुमान बोलने की योजना बनाता है। अरे बाप रे, सीधे सीधे चुनौती। हाँ, सीधे। और फिर क्या होता है कहानी के हिसाब से? जैसे ही आदित्य वो शब्द कहता है, जय हनुमान, अजीब चीजें होने लगती हैं, बिल्कुल अलौकिक। क्या? जैसे कहानी बताती है कि आवाजें बंद हो जाती हैं, हवा एकदम रुक जाती है, एक बड़ा सा पेड़ टूटकर गिर जाता है। सच में? हाँ, और मंदिर की घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगती हैं। वो पुजारी ओम प्रकाश जी, वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। बाप रे, जमलू देवता का गुस्सा तुरंत दिखता है। हाँ, ऐसा ही लगता है कहानी में। पर ये तो दिन की बात थी। असली खौफ तो रात में आता है। रात में क्या होता है? उसी रात आदित्य की टीम का एक सदस्य है रोहन, उसकी बड़ी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। मौत कैसे? कहानी में लिखा है कि उसका शरीर बुरी तरह मुड़ा हुआ मिलता है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई और जबान बाहर निकली हुई। बहुत भयानक विवरण है। और कोई सुराग? किसने किया? सीसीटीवी फुटेज में उसमें बस एक धुएं जैसा काला साया सा दिखता है और कुछ नहीं। बाप रे, ये तो वाकई डरावना है। कहानियां दिखाती है कि जमलू का क्षेत्र कितना खतरनाक है, चुनौती का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। बिल्कुल। और इसी बीच एक और दिलचस्प चीज होती है। गांव का एक मूक बच्चा है मेहुल। मूक, जो बोल नहीं सकता। हाँ, वो मिट्टी पर एक चित्र बनाता है, आधा बंदर आधा इंसान, जिसके हाथ में गदा है। हनुमान जी का संकेत? लगता तो यही है, जैसे कोई इशारा हो। इसके बाद आदित्य के साथ भी अजीब चीजें होने लगती हैं। उसे रात में फुसफुसाहट सुनाई देती है, ये जमलू की जमीन है। और उसे दौरे पड़ने लगते हैं और उसकी छाती पर जलने जैसे निशान उभर आते हैं। ओह, तो अब निशा क्या सोचती है वो पत्रकार? अब निशा को लगता है कि ये सिर्फ कोई कहानी या अंधविश्वास नहीं है, ये शायद सच में प्राचीन दैवीय शक्तियों का टकराव है। हाँ, उसकी दादी भी उसे कुछ बताती है ना? हाँ, उसकी दादी बताती हैं कि जमलू और हनुमान का युद्ध कभी खत्म ही नहीं हुआ और मलाना उनकी युद्ध भूमि है। लेकिन दादी एक उम्मीद की बात भी करती हैं शायद। हाँ, वो हनुमान जी के एक वचन के बारे में बताती हैं, जब कभी किसी सच्चे मन से मुझे याद किया जाएगा, मैं रक्षा जरूर करूंगा। अच्छा, ये वचन कहानी में आगे महत्वपूर्ण होता होगा? बिल्कुल, कहानी का क्लाइमैक्स इसी वचन से जुड़ा है। हालत तब बिगड़ती है जब आदित्य, जो शायद अब पूरी तरह अपने वश में नहीं है, गुस्से में मंदिर जाकर जमलू देवता की मूर्ति जलाने की धमकी देता है। क्या? मूर्ति जलाने की? हाँ, और तभी कहानी के अनुसार जमलू देवता स्वयं प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं? कैसे दिखते हैं? एक भयानक रूप में, हिरन जैसे सींग, लाल आंखें, सांप जैसी जीभ, बिजली कड़कने लगती है। माहौल बहुत डरावना हो जाता है।
और वो आदित्य पर हमला करते हैं। हाँ, जैसे ही जमलू आदित्य पर हमला करने के लिए बढ़ता है, तभी वो मूक बच्चा मेहुल, वो क्या करता है? वो जो कभी बोला नहीं था, वो पहली बार बोलता है और जोर से चिल्लाता है, जय बजरंग बली। वाह, मतलब बच्चे की पुकार। हाँ, और वो पुकार सब कुछ बदल देती है, एकदम से। फिर क्या होता है? हनुमान जी आते हैं। अचानक सब शांत हो जाता है। एक सुनहरी रोशनी फैलती है। मेहुल के गले में एक रुद्राक्ष की माला दिखाई देती है, उसकी आंखें सुनहरी हो जाती हैं। हनुमान जी का रूप स्पष्ट दिखता नहीं है, पर उनकी एक विशाल शक्तिशाली उपस्थिति महसूस होती है। तेज हवा चलती है। और जमलू देवता? उनका वो भयानक रूप धूल में बदलकर धरती में समा जाता है, गायब। तो बच्चे की सच्ची पुकार ने काम किया, हनुमान जी ने रक्षा की। हाँ बिल्कुल, यहाँ आस्था की शक्ति डर और स्थापित नियमों पर हावी होती दिखती है। एक बच्चे की आवाज ने सब बदल दिया। कहानी के अंत में क्या होता है? आदित्य का क्या हुआ? आदित्य बच तो जाता है, लेकिन उसका दाहिना हाथ लकवाग्रस्त हो जाता है, शायद उसके अहंकार की सजा के तौर पर। और गांव वाले अब आदित्य और उसकी टीम को रहने देते हैं। वो कहते हैं कि हनुमान जी ने खुद अपनी शक्ति दिखा दी है। और पुजारी ओम प्रकाश, वो अब दोनों देवताओं की पूजा करने लगते हैं, जमलू और हनुमान। और मेहुल, वो बच्चा? मेहुल अब सामान्य रूप से बोलने लगता है। ये तो काफी सकारात्मक अंत है एक तरह से। हाँ, और आदित्य की डॉक्यूमेंट्री का अंत भी बड़ा सार्थक है। वो कहता है, आस्था अंधविश्वास नहीं है, जब प्यार से पुकारा जाता है, हनुमान हमेशा रक्षा करने आते हैं। और एक लाइन और थी शायद। हाँ, वो बहुत प्रभावशाली है। जहां नाम लेना मना था, वही नाम बन गया रक्षा का धाम। वाह, ये दिखाता है कि कैसे एक वर्जित चीज ही आखिर में बचाव का प्रतीक बन गई। तो ये कहानी सिर्फ एक लोक कथा या कल्पना से बढ़कर है। ये आस्था की शक्ति पर मतलब एक तरह की टिप्पणी है। सही बात। ये दिखाती है कि सच्ची पुकार, चाहे वो किसी बच्चे की ही क्यों ना हो, वो सदियों पुरानी वर्जनाओं को, शक्तिशाली नियमों को कैसे चुनौती दे सकती है, उन्हें पार कर सकती है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या वाकई सच्ची श्रद्धा और मदद की पुकार हर नियम, हर विधान, हर डर से ऊपर है? शायद यही सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है सोचने के लिए।